अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जना मी टॉक से और मेरे साथ हैं इमरान सर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है? पहले मैं थोड़ा सा इसको उर्दू में आपको ब्रीफ कर दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि हमारे लाशऊर में कुछ बातें, कुछ चीजें जो मेमोरी कार्ड की में हम चीजें महफूज करते हैं वो सेव हो जाती हैं। इस तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है जिसमें हमारी बहुत पुरानी यादें, हमारा माजी, हमारे अच्छे बुरे करतूत सब उसमें होते हैं। कोई जाने ना जाने लेकिन हमें पता होता है हमारे दिमाग में लाशऊरी तौर पे कुछ चीजें जो हैं वो फीड हो जाती हैं। उसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारी माजी को भी याद रखता है, जो मेमोरी हमारी फुल रखता है, जो छोटी छोटी चीजों को, इवेंट्स को, या हमने कोई भी ऐसा काम किया है उसकी डेट्स वगैरह चीजों को, हर चीज को याद रखता है, वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। द मार्वलस पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड इज वॉट। इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं, फिर आपके साथ इसके बारे में शेयर करते हैं। You can bring into your life more power, more wealth, more health, and more happiness, and more joy by learning to contact and release the hidden power of your subconscious mind. You need not acquire this power, you already possess it. But you want to learn how to use it. You want to understand it so that you can apply it in all departments of your life. As you follow the simple techniques and processes set forth in this book, you can gain the necessary knowledge and understanding. You can be inspired by a new light and you can generate a new force, enabling you to realize your hopes and make all your dreams come true. Decide now to make your life grander, greater, richer, and nobler than ever before. Within your subconscious depths lie infinite wisdom, infinite power, and infinite supply of all that is necessary, which is waiting for development and expression. Begin now to recognize that potentialities of your deeper mind, and they will take form in the world without. क्या है सबकॉन्शियस माइंड में? इतना जो मैंने पढ़ा इससे हमें क्या समझ में आता है कि पहले तो हमें ये सोचना है कि हमने किन चीजों को याद रखना है। जिंदगी का एक असूल है, बहुत आसान है, मैं आपके साथ शेयर कर दूं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को हर तरह की चीजों से महफूज करने के लिए पहले लर्न जो किया हुआ है उसको अनलर्न करें, फिर उसको रीलर्न करें। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या रहेगा क्या नहीं, ये आपने तय करना है। बुरी चीजें हैं, बुरे वाकयात हैं, कुछ ऐसी मिस्ट्रीज हैं, कोई भी ऐसी नॉलेज है जो यूजफुल नहीं है, उस डेटा को अनलर्न कर दें, डिलीट कर दें, रीलर्न करें उसको, यानी उसको नई चीजों को फीड करें, वहां पे उनको सेव करें और उनको आगे लेकर चलें जो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी हो। क्या कहते हैं सर आप कि ये सबकॉन्शियस माइंड में हमें किन चीजों को जो है वो एनर्जी देनी चाहिए, किन चीजों को हमें सेव रखना चाहिए जो कि हमें एक पोटेंशियल, एक एनर्जी दें, हम उन चीजों को यूज करें, यूटिलाइज करें, ना कि उनको हम ये कहें कि भाई हमने इनको छेड़ना ही नहीं है, ये हमें तकलीफ देंगे, वो अनासिर हमें रखने चाहिए या नहीं? असल में इसका जो टॉपिक ही है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, यानी ताकत और लाशऊर की ताकत। आप जब भी किसी काम का इरादा कर लें, हम यहाँ से बात शुरू करते हैं। हम बार बार जब अपने आप को रिपीट करेंगे वो चीज़ अपने दिल से, दिमाग से, तो वो हमारे लाशऊर में बैठ जाएगी जाके। बिल्कुल। तो वो फिर हमें कामयाबी की तरफ ले जाएगी। तो जो उसमें चीजें रुकावट डाल रही हैं, उसको, जो नेगेटिव चीजें हैं, उसको आप अपने आप को खुद ही ना ना कर दें। जहां पर वो कोई आपको रुकावट, कोई चीज डाल रही है आपकी तरक्की में, काम उसको कर निग्लेक्ट कर दें, उसको उसको इग्नोर कर दें। इग्नोर कर दें और बिल्कुल, उसको मना कर दें अपने दिमागी तौर पर कि नहीं। ये रिमोट आपके हाथ में है और होना भी चाहिए कि आपके पास इतनी स्ट्रेंथ, इतनी पावर हो कि आप उसको निग्लेक्ट कर सकें, उसको डिलीट कर सकें, उस डेटा को। बेशक, बिल्कुल ऐसा ही है। और कामयाबी के लिए फोकस करना बहुत ज़रूरी है, और उस चीज़ को रिपीट करें अपने माइंड में, दिमागी तौर पे। आप क्या क्या आपकी मंजिल है, क्या आपकी सोच है, तो आप लाजमी उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे। गैर इरादी तौर पे कुछ चीजें हमारे अंदर फीड हो जाती हैं। मैंने एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपके साथ अपनी ही शेयर करूंगी कि एक मामला था पिछले दिनों में, तो मैं कहती थी ये होगा ही नहीं, नहीं होना ये।
तो मेरे माइंड में वही चीज चलती रही। तो मैंने जब उसको सॉल्व करने की भी कोशिश की तो मुझे लगा ये नहीं होना। मैंने कुछ टाइम उसको छोड़ दिया। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया। 2-4 दिन मैंने उसको इग्नोर किया, उसके बारे में सोचा ही नहीं, खुद को बिजी रखा, एंगेज रखा। टाइम गुजर गया, उसके बाद फिर मैंने खुद पे तवज्जो दी। मैंने कहा क्या करना चाहिए, क्योंकि वो मामला ऐसा था, काम ऐसा था कि मतलब उसको छोड़, ज्यादा टाइम के लिए हम उसको छोड़ नहीं सकते थे, वो करना जरूर था। तो फिर उसके बारे में मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ढूंढे। हर चीज हमें गूगल से या किताब से नहीं मिलती, कुछ जिंदगी की हकीकतों से हम सबक लेते हैं, कुछ चीजों का पता चलता है। तो वो फिर मैंने कुछ उसके जो एस्पेक्ट्स थे वो अपने सराउंडिंग्स में देखे, लोगों को देखा, चीजें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आई सामने। नेगेटिव जबकि उसमें ज्यादा थी कि मतलब ना होने वाला कोई सीन उसका ज्यादा था उस काम का। लेकिन मैंने सोचा नहीं, अगर हर किसी की तरफ ये ना होने वाला है तो मैं इसको करके क्यों ना दिखाऊं। एंड लिटरली यू वॉन्ट बिलीव, मैंने अपने माइंड को इस चीज पे राजी करना शुरू किया कि मैं ये करूंगी और ये हो जाएगा, इस तरह से करूंगी तो हो जाएगा। हुआ, फाइनली वो काम हो गया। आप अपने माइंड को जिस तरह से जो चीज आप फीड करते हैं ना अपने सबकॉन्शियस माइंड में कि ये काम होना है या नहीं होना, आप खुद से जो फैसला कर लेते हैं ना वही होता है। तो बेहतरीन जो हिकमत अमली है वो ये है, आप ये अपनाइए कि आप पॉजिटिव रहें, हर चीज के बारे में पॉजिटिव रहें, और ये पहले अपनी सोच बनाए कि हो जाएगा। इंसान है, इंसान से क्या नहीं हो सकता, अशरफुल मखलूकात है। अपने दिमाग को अगर आप एक पॉजिटिव साइन की तरफ लेकर जाएंगे, जो उसको पॉजिटिव एनर्जीज देंगे, या आप उसको देखेंगे कि ये काम हो जाएगा, मैं कर लूंगा, रास्ते 1 बार 2 बार 10 बार भी नाकामी होती है, लेकिन हमेशा हम नाकाम नहीं रहते हैं, वो काम हो जाता है। ये है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। क्या कहते हैं सर आप बिल्कुल इस जी, बारे ऐसा में? ही है। अपने ख्यालात को बिल्कुल एक यकसुई के साथ उसकी तरफ लगें, और आप सोच लें कि ये आपने काम करना है। एग्जैक्टली, उसकी राह में जो रुकावटें आए वो आप खत्म करते रहें। बिल्कुल। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएं। आई होप कि आप भी अपने सबकॉन्शियस माइंड का बहुत ख्याल रखते होंगे और बहुत सारी अच्छी यादें वहां पे सेफ होंगी, और उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, नई नई चीजें सीखेंगे। और जो एक्सपीरियंस हमें जिंदगी देती है वो बहुत कीमती है, बहुत खास है, उसको अच्छी यादों में शामिल करें और अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस जगह पे रखें जहां पे आप हेल्दी वेल्दी रहते हैं। ख्याल रखिए अपना। हमारे नेक्स्ट वीडियो तक मीट टॉक में फिर आपके सामने एक बार हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।